कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 16वां अध्याय का 17वां श्लोक। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धन्मान्मदान्विता है यजन्ते नामे ज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधिपूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। आत्मसंभाविताः का अर्थ है, वे धन, मान, बड़ाई, आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार, योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। स्तब्धाः का अर्थ है, वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों न आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज्यादा ऐंठकड़ रहती है। धनमान्मदान्विताः का अर्थ है, वे धन और मान के मद से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद और मकान आदि का मद यानी कि नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है, इनका ही उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नामे ज्ञैस्ते दंभेन का अर्थ है, वे लोग दंभपूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाए, उनकी आंख खुल जाए कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए आदि। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम का छापा यानी कि पैम्फलेट छपवाएंगे। ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक न खा सकें, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे और पत्तलें एक साथ परोस देंगे जिससे उन सकोरे और पत्तलें को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को यह पता चल जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर भाव होते हैं और भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके और दंभपूर्वक ही। मंदिरों में जब कोई मेला महोत्सव हो और ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो तथा बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हों, तब मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे जिससे ज्यादा लोग आ जाए और खूब भेंट ढावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब वे मंदिर में आएंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, उनको ठाकुर जी की माला देंगे, प्रसाद यानी कि जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार रखा रहता है देंगे, इसलिए कि वे राजी हो जाएंगे तो हमारे व्यापार में, घरेलू कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे आदि में हमारा पक्ष लेंगे आदि। इन भावों से वे ठाकुर जी का जो पूजन करते हैं वह तो नाम मात्र का पूजन है। वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू कामों का, लड़ाई झगड़ों का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही है। गौसेवी संस्था संचालक भी गौशालाओं में प्रायः दूध देने वाली स्वस्थ गायों को ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, पर लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधी और दूध न देने वाली गायों को नहीं रखेंगे,
तथा किसी को रखेंगे भी तो उसको दूध देने वाली गायों की अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे। परंतु हमारी गौशाला में कितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियत की तरफ ख्याल न करके केवल लोगों को दिखाने के लिए उसका झूठा प्रचार करेंगे। छापा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवा कर बांटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए पर खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थाओं में भी जो संचालक कहलाते हैं, वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओं के पैसों से अपने घर का काम चलाएंगे। अपने को नफा किस प्रकार हो, हमारी दुकान किस तरह चले, पैसे कैसे मिलें, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर केवल दिखावटीपन से सारा काम करेंगे। प्रायः साधन भजन करने वाले भी दूसरे को आता देखकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे। परंतु कोई देखने वाला न हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन होता है वह केवल इसलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंसा करें, मेरा आदर सम्मान करें, मुझे पैसे मिलें, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि। इस प्रकार यह साधन भजन भगवान का तो नाम मात्र के लिए होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहाँ तक कहा जाए। अविधिपूर्वकम का अर्थ है वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे पर उनको विधिपूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात भी सुलटी ही दिखती है। सर्वार्थान विपरीताश्च। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।